मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, सभी कर्तव्यों को ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। भगवत गीता का सौंदर्य यह है कि यह संपूर्ण मानव जीवन पर लागू होता है। गीता सरलतापूर्वक तथा पुनः पुनः परामर्श देती है कि वह व्यक्ति जो कर्तव्य कर्मों को अपने लिए नहीं अपितु ईश्वर के लिए करता है वह सुरक्षित है। परंतु व्यक्ति कैसे निर्णय करता है कि कौन से कर्तव्यपूर्ण कर्म हैं और कौन से नहीं, इसका उपाय है किसी ऐसे व्यक्ति के परामर्श का अनुसरण करना जिसके पास ज्ञान है, क्योंकि उस गुण की भक्त में अपनी आध्यात्मिक खोज के प्रारंभ में कमी रहती है। यदि कोई व्यक्ति वकील बनना चाहता है तो सबसे अच्छा उपाय है किसी अच्छे वकील को खोजना और उसके तौर तरीक़ों को, उनकी विधियों को, जिसने उसने अपने मन को न्यायिक विषयों के व्यवहार करने हेतु प्रशिक्षित किया, उसको सीखना। इस प्रकार ईश्वर की खोज करने में भी यही सच है। एक दिव्य विशेषज्ञ का अनुसरण करें। भारत में हम ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं जिसने मार्ग का अनुसरण किया तथा स्वयं पर नियंत्रण पा लिया है और इसलिए दूसरों का नेतृत्व करने में सक्षम है। वह सच्चा गुरु ईश्वर द्वारा मार्गदर्शित होता है और यदि आप उसका अनुसरण करते हैं तो आप जान लेंगे कि आपका कर्तव्य क्या है। जो आप करना चाहते हैं वह आवश्यक रूप से वह नहीं होता जो आपको करना चाहिए। जो आप करना चाहते हैं वह करना बहुत सरल है, परंतु वह गुलामी भी हो सकता है। बुद्धि के आदेशों के अनुसार कार्य करना सच्ची स्वतंत्रता है, परंतु यह भी सच्चा योगी बनने की दिशा में पहला कदम ही है। फिर आपको उन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्य कर्मों का पालन एकमात्र ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा के साथ ही करना चाहिए। तब आप एक योगी हैं। योग की उत्कृष्टता यह है कि यह लक्ष्य यानी कि साध्य यानी कि ईश्वर तथा मार्ग यानी कि साधन दोनों को निर्देशित करता है। यह कहता है कि यदि आपको ईश्वर से संपर्क करने हेतु सन्यासी होना चाहिए तथा दर्शाता है कि यह कहने का कोई बहाना नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। योग सिखाता है कि चाहे आप संसार में रहें अथवा आश्रम में, अपने मन के भीतर आप सब कुछ त्याग सकते हैं। यह अनुभव करते हुए कि जो कुछ भी आप करते हैं वह ईश्वर को खुश करने के लिए है। इस प्रकार योग के दो प्रकार के सन्यासी हैं। वे व्यक्ति जो भौतिक और मानसिक रूप से सब कुछ त्याग देते हैं तथा वे लोग जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संसार में तो रहते हैं परंतु मानसिक रूप से मन ही मन समस्त इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, केवल एक इच्छा के अतिरिक्त, अर्थात सेवापूर्ण कार्यों और ईश्वर में ध्यान के लिए, ध्यान में ईश्वर के साथ एक होने की इच्छा। यदि आप आंतरिक रूप से अपने विचारों तथा अपने व्यवहार के प्रति सावधान हैं तो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर के लिए मानसिक रूप से त्याग देना अधिक सरल होता है और साथ ही प्रत्येक वस्तु को भौतिक रूप से त्याग देना भी, जब आप ऐसा करना चाहें। ईश्वर की खोज करने हेतु जंगल की ओर भागकर आप बाहरी रूप से त्याग कर सकते हैं, परंतु आपकी अनुशासनहीन इच्छाएं आपके साथ रहेंगी। तथापि यदि आपने अपने मन में
किसी वस्तु का त्याग कर दिया है तो उसे बाहरी रूप से त्यागने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। मैं उस भोजन का आनंद लेता हूँ जिसे मैं खाता हूँ, परंतु आंतरिक रूप से मन ही मन मैं जानता हूँ कि ईश्वर ही मेरे माध्यम से खा रहे हैं। अतः मैं भोजन के प्रति कोई आसक्ति अट्रैक्शन अनुभव नहीं करता। यदि मैं भोजन कर लेता हूँ तो ठीक है, यदि मैं भोजन नहीं करता हूँ तो मैं इसकी कमी भी अनुभव नहीं करता। भाव यह है कि सभी अनुभवों को ईश्वर से संबंधित करना सीखना चाहिए। इस प्रकार से संन्यास का प्रत्येक व्यक्ति पालन कर सकता है, चाहे व्यक्ति संसार में रहता हो अथवा समाज से दूर किसी आश्रम में रहता हो। वह व्यक्ति जो ईश्वर को प्राप्त करेगा उसे अवश्य आंतरिक रूप से सन्यासी होना चाहिए। जो कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन स्वयं के लिए नहीं अपितु ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करता है, वह एक सच्चा सन्यासी, एक सच्चा योगी बन जाता है। जीवन के नाटक में अपनी भूमिका ठीक से निभाएं। प्रत्येक कार्य में ईश्वर की इच्छा पूरी करने का प्रयास करना बुद्धिमानी है, क्योंकि वह मन की शांति और प्रसन्नता का मार्ग है। यदि आप इस पर गहनतापूर्वक मनन करें तो आप देखेंगे कि एक महान विचार है यह। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का विशाल ब्रह्मांड ईश्वर की निर्देशक शक्ति द्वारा एक साथ बंधा हुआ है। प्रत्येक वस्तु दिव्य योजना के साथ पारस्परिक तालमेल के साथ कार्य करती है। हम उस सार्वभौमिक योजना का एक अंग हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण जितने सूर्य और चंद्रमा तथा ये तारागण हैं। हमें अपनी भूमिका निभानी है। हमें अवश्य ही उस भूमिका को निभाना चाहिए जो ईश्वर द्वारा हमें सौंपी गई है, न कि जो हम निभाना चाहते हैं। जब आप ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपने हठ का प्रयोग करते हैं तो आप इस नाटक को बिगाड़ देते हैं। आप इस विश्व की महान योजना को पूरा करने में अपना अंशदान नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं कहते, मुझे वही करने दो जो ईश्वर मुझसे करवाना चाहते हैं। मेरे विचार में आप अधिक प्रसन्न, अधिक शांत, पहले से और भी अधिक समृद्ध होंगे। जब आप स्वयं को नहीं अपितु ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो आप जीवन में अधिकतर और भी अधिक आनंद पाएंगे। प्रातः जब आप जागते हैं, दुखी होते हैं, तब आपने ईश्वर को अप्रसन्न किया है। मैं अपनी निजी वस्तुओं की अपेक्षा दूसरों की वस्तुओं की अधिक देखभाल करता हूँ, क्योंकि मैं सभी कार्य ईश्वर के लिए करता हूँ। मैं उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक उमंग तथा सावधानी से करता हूँ, और यदि उन कार्यों का परिणाम बुरा हो जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से कष्ट नहीं पाता, क्योंकि मैंने ईश्वर के लिए कार्य किया था। मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया तथा मैं अधिक आनंद और निश्चय के साथ पुनः प्रयास करूँगा, परंतु अपने प्रयासों और उनके परिणामों से आसक्त हुए बिना किसी इच्छा के। यदि मैं स्वयं के लिए कार्य कर रहा होता तो मैं हर समय चिंता कर रहा होता, परंतु क्योंकि कार्य करने में मेरा उद्देश्य केवल ईश्वर की सेवा करना है, अतः परिणाम उनके हैं, मेरे नहीं हैं। यह कर्म के विधान से ऊपर उठने की एक विधि है। यद्यपि मुझे सभी प्रकार के कर्तव्य करने के लिए बुलाया जाता है, मैं किसी भी कार्य से जिसे मैं करता हूँ बिल्कुल भी आसक्त अनुभव नहीं करता। अतः मैं किसी भी वस्तु से बंधा हुआ अनुभव नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने के लिए कि यह संसार उसका घर नहीं है, इस प्रकार रहना चाहिए। हम यहाँ केवल थोड़े समय के लिए हैं, इसलिए इस जीवन का भरोसा न करें, क्योंकि यह आपको धोखा देगा। केवल अविनाशी ब्रह्म पर भरोसा करें, जो आपके सांसारिक पार्थिव अस्तित्व के ठीक पीछे है। आप सोचते हैं कि यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका देश है, यहाँ आपके प्रियजन हैं, परंतु जब आप इस संसार को छोड़ते हैं तो आपका शरीर भी आपका अपना नहीं होता।
आपको पृथ्वी पर मनोभाव एवं आदतों में संकीर्ण बनने तथा जिस वातावरण में आप स्वयं को पाते हैं उसका दास बनने के लिए नहीं भेजा गया था। यदि आपका अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण होता है तो कहिए और यह जारी रखिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, परंतु आपके पास वह स्वामित्व पूर्ण नियंत्रण नहीं है। कोई भी नहीं कर सकता जब तक कि वह पूर्ण स्वामी न हो जाए। आपको यहाँ ईश्वर की खोज करने के हेतु भेजा गया था, परंतु ईश्वर से सीधे संपर्क किए बिना कोई उन्हें नहीं जान सकता। अतः जीने की वास्तविक कला है योगी होना, अर्थात जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ दिया है और जिसने आंतरिक रूप से सब कुछ त्याग कर दिया है, ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करता है तथा जो सभी कर्तव्य कर्मों को ईश्वर के चिंतन के साथ करता है। आप देखते हैं कि मैं किसी को अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। प्रत्येक वस्तु को जो आपको सौंपी गई है उसकी देखभाल करें, क्योंकि ईश्वर ने वे कर्तव्य आपको दिए हैं, परंतु उन सब से अनासक्त रहें, अनुभव करें जैसा संतों ने किया। जितनी बार मैं ऊपर की ओर आध्यात्मिक नेत्र में देखता हूँ, मैं उस दूसरे संसार में होता हूँ। क्या आप सोचते हैं कि यह असंभव है? यह संभव नहीं है। ठीक यहाँ और अभी आप उस दूसरे संसार में रह सकते हैं, ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है, उन्हें आपसे वार्तालाप करने के लिए मनाया जा सकता है, परंतु उनकी वाणी सुनने के लिए आध्यात्मिक प्रयास और आत्म अनुशासन की आवश्यकता है। जय गुरु जी।